डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। इंतजार की घड़ियां समाप्त। मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज ऑफ इंडिया आ चुकी हैं। जो आपका सपना है रेलवे में नौकरी करने का, शायद वो अब साकार हो सकता है। अब शायद भी क्यों लगाऊं, अगर मेहनत करोगे तो जरूर साकार होगा। सरकार ने आपके लिए ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। आरआरबी ने आपके लिए ऑफिशियल कैलेंडर लॉन्च किया है 2024। बहुत ज्यादा खुशखबरी लेकर आया है। देखिए क्या है सर। अब आरआरबी ने तो ऑफिशियल कैलेंडर बच्चों के लिए लॉन्च कर ही दिया है। अब आप बताइए कि क्या क्या टाइम है, कब कब नोटिफिकेशन आ सकता है। सर आप बताइए जरा, बच्चों को खुशखबरी दीजिए। इंतजार अब रहा नहीं जाता उनके लिए। देखिए जी हाँ, जैसा अभिषेक सर ने बताया, सही बोले कि आपका इंतजार का पल खत्म हुआ। जो आपका रेलवे बोर्ड जो है, आपका कितना 2 फरवरी 2024 का एक एनुअल कैलेंडर जारी किया। कब कब एग्जाम होने वाला एक कैलेंडर जारी किया, जिसमें आपको बताया गया कि जनवरी से मार्च में एएलपी के वैकेंसी आपका क्या नोटिफिकेशन आएगा, जिसका नोटिफिकेशन आउट भी हो चुका है। वहीं पे अप्रैल जून में आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद जुलाई टू सितंबर में आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल के लिए आने वाला, जिसमें 4, 5, 6, देन नॉन टेक्निकल पॉपुलर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट किसके लिए, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। उसके बाद हम लोगों के लिए जो इंजीनियर्स कम्युनिटी के लिए है, उसका भी आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका आएगा जुलाई से सितंबर के बीच में। कब आपका ये ध्यान रखने वाला है, कब, जुलाई से सितंबर में। तो अब आपके पास बहुत कम समय है। आपका काम है आप अभी से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में लड़ाई नहीं जीता जाता है। पूरे आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। रणभूमि से पहले आपको मन भूमि को जीतना पड़ेगा। अगर मान गए तो हार है, और ठान लिए तो जीत है। अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर में लेवल 1 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का इसमें नोटिफिकेशन आने वाला है। इसी में बताया जा रहा है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आपका इसी में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, या यह भी बताया जा रहा है कि इस पे लोड ज्यादा होने के कारण रेलवे का ये ट्रांसफर किसमें, आपका एसएससी भी करवा सकती है। तो ये आपको देखने के लिए डबल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है आपको, कि आपको जूनियर इंजीनियर के साथ साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब जो है वैकेंसी 5 साल आपको इंतजार नहीं करना है। अब क्या कि एनुअली होगा, तो आप जो है कंटिन्यूटी बना के रखिए। अगर एक बार में आपका सिलेक्शन किसी रीजन से नहीं हुआ, तो आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी तुरंत मिलने वाला है। इसलिए तैयारी को अभी से बूस्ट करिए। आगे का स्ट्रेटजी आपको अभिषेक सर बताएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि ये जो जनवरी से मार्च एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया है, अभी अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी डेट ऑफ एग्जाम जून और अगस्त, लगभग 5 महीने के अंतर में जून और अगस्त में आपका एग्जाम होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस नोटिफिकेशन से हम क्या जज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन जुलाई सितंबर में टेंटेटिव है कि आ सकता है। सो इससे हम क्या जज करें कि इससे लगभग 5 महीने के अंतर में आपका भी एग्जाम हो सकता है। सो नवंबर या दिसंबर में जूनियर इंजीनियर आरआरबी जेई एग्जाम हो सकता है। जैसा कि दूसरा क्या हम जज कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन से, एएलपी का जो एग्जाम बताया जा रहा है कि जो एग्जाम जून अगस्त में है, उसका सिलेबस भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कोई भी अंतर नहीं है। मतलब पैटर्न और एग्जाम पैटर्न या सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं। जो 2019 में हुआ था, 18 में हुआ था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। इसका मतलब क्या, अभी तक रेलवे का कोई मूड नहीं है, ना ही वो सिलेबस चेंज करेगी और ना ही पैटर्न चेंज करेगी। अभी की स्थिति में हम ये जजमेंट लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, आरआरबी जेई 2 फेसेस में होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में क्या आता है, आपको पता है कि पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन सीबीटी 1 में आता है। 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस के बाद जनरल एबिलिटीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड रेलवे जीके पूछा जाता है। ये सभी आप जानते हो। और सीबीटी 2 में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होगा। रिस्पेक्टिव ब्रांचेस वाले टेक्निकल की तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस कितना ज्यादा है आप सभी जानते हैं। तो सीबीटी 1 की तैयारी के लिए क्या करना है, सीबीटी 1 की तैयारी के लिए हम कैसे आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी एप्लीकेशन पर ऑलरेडी तेजस बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास जा रहे हैं सीबीटी 1 को लेकर। जो सारा नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि सीबीटी 2 की भी तैयारी करें, मतलब
मतलब उसमें जो नॉन टेक्निकल के साथ टेक्निकल पोर्शन जो आना है उसकी कैसे तैयारी करें। तो अभी हमारे चैनल पर टेक्निकल के लिए बहुत सारे बैचेस लॉन्च हैं, आप उसमें जाकर भी टेक्निकल पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा पैकेज मिल जाए जिसमें CBT 1 और CBT 2 साथ मिल जाए, सब कुछ साथ मिल जाए, तो उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आपके पास आएंगे, क्या लेकर, ऐसा एक बैच लेकर जिसमें CBT 1 CBT 2 सब कुछ एक बैच में आपको मिल जाएगा। और प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका वीडियो सर बना चुके हैं, RRB JEE का पूरा सिलेबस सर बता चुके हैं, मैंने पूरी स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, RRB JEE की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पूरी मैराथन लड़नी है, क्योंकि ये स्प्रिंट नहीं है, पूरा 1 साल का समय आपको इसमें लगेगा। अभी से तैयारी करो, छोटा छोटा ऐड करते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है। सर मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ बात। अगर आप यहाँ पे CBT 1 कंप्लीट करते हैं तो उससे आपको SSC JEE में बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपका 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल होता है, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का GK GS आता है वहां पे। तो अगर आप CBT 1 तेजस बैच से करते हैं तो आपको उसमें भी हेल्प होने वाला है, यानी कि आपको डबल फायदा होने वाला है। एक बार अगर आप नॉन टेक कंप्लीट कर लिए तो आपको डिफरेंट, आपका एग्जाम डिफरेंट टेक्नीशियन में भी आप दे सकते हैं, ग्रुप डी का भी आने वाला वैकेंसी है, यानी कि आप मल्टीपल एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। और अब आपके समय आ गया है कलम पकड़ने की। अब आपको मैथ्स वगैरह पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आपको कलम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। एक रामधारी दिनकर की कहावत है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो अब समय आ चुका है, आप कलम से बिल्कुल आग लगा दीजिए और 2024 में आप अपने एक सीट फिक्स करिए। ओके 2024 नया साल और नई आपको शुरुआत करनी है, लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा, बस मेहनत करती रहिए। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।